नमस्ते सभी को। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी या दुश्मन। सुषमा जी को जब पता लगा कि उनका बेटा विवेक ऑफिस में साथ काम करने वाली लड़की अपर्णा से विवाह करना चाहता है तो वे बहुत नाराज़ हुई। सुषमा जी ने कहा अपने बेटे से, विवेक, तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है? हम शाकाहारी लोग और वो मछली खाने वाली बंगालन, कैसे चलेगा ये सब? मैं कहे देती हूँ, अभी तो तुझे प्यार का बुखार चढ़ा है, बाद में पछताएगा। विवेक ने कहा, माँ, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, बहुत अच्छी है, सुंदर और पढ़ी लिखी है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मीठा बोलकर ही तो तुझे फंसाया है। विवेक को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह घर से बाहर चला गया। सुषमा जी को उसके पति अरुण ने भी समझाने की बहुत कोशिश की। सुषमा के ना मानने पर विवेक को ना चाहते हुए भी धमकी देनी पड़ी कि अगर अपर्णा से उसका विवाह नहीं हुआ तो वह जीवन भर विवाह नहीं करेगा। आखिर मन मारकर सुषमा को हाँ करनी पड़ी। अपर्णा से मिलने के बाद वह मन ही मन बहुत खुश थी। उन्हें अपने बेटे की पसंद पर नाज था। फिर भी न जाने क्यों उन्होंने यह सोचा कि अपर्णा को परेशान करके कम से कम एक बार विवेक की नज़रों में गलत साबित करके ही रहूँगी। हमारा मन दर्पण होता है, हमें पता होता है कि हम गलत करने जा रहे हैं या सही। इसी तरह सुषमा जी को भी पता था कि उनकी सोच गलत है, फिर भी वह अपर्णा को नीचा दुखाने की न जाने कैसी जिद पाल बैठी थी, मानो कि वह विवाह के बाद जब घर आएगी तो बहू नहीं उनकी दुश्मन होगी। बहुत धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ और अपर्णा अपने ससुराल आ गई। सुषमा जी के मन में विचार चल रहे थे कि अब क्या करूं? इसने मेरे बेटे को फंसाया है, इसे मैं कैसे नीचा दिखाऊं? विवेक और अपर्णा की शादी के 2 दिन बाद ही हनीमून के लिए निकलना था। अपर्णा और विवेक सामान पैक कर रहे थे। सुषमा दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई और देखा कि उनके सारे सामान बिखरे हुए पड़े हैं। दोनों के खाना खाने के जाने के बाद वह दोबारा उनके कमरे में आई और अपर्णा का सबसे महंगा वाला और सुंदर गाउन चुपचाप ब्लेड से काट कर उसे पैक करके अटैची में रख दिया और वहाँ से चली गई। अपर्णा ने शिमला के होटल रूम में जब अपने कपड़े निकाले तो गाउन का ऐसा बुरा हाल देखकर वह उदास हो गई, क्योंकि यह उसे विवेक ने ही गिफ्ट किया था। विवेक ने कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह किसने किया। उनके वापस आने पर अपर्णा की पहली रसोई थी। अपर्णा ने मूंग दाल का हलवा और आलू पूड़ी बनाए। वह सब कुछ बनाकर रख गई थी और जब सब खाना खाने बैठे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा था और हलवा बहुत ही ज़्यादा मीठा था। उसे लगा कि मैंने सारी चीज़ें सही बनाई थी और स्वाद भी चखकर देखा था। फिर ऐसा किसने किया? क्या मम्मी जी ने? नहीं नहीं, वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझसे ही गलती हुई होगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सुषमा जी अपने बड़प्पन को त्यागती हुई ऐसी घटिया हरकतें करती रहीं। कभी कभी अकेले में उन्हें खुद पर शर्म आती थी, लेकिन उन्हें इस बात की हैरानी थी कि अपर्णा ने ना तो किसी बात की शिकायत की, न धोना धोना, न चीखना चिल्लाना। एक दिन तो हद हो गई जब अपर्णा ने आधी रात तक बैठकर अपने ऑफिस के लिए एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन तैयार की और सुबह जब वो नहाकर आई तो लैपटॉप खोलने पर पाया कि प्रेजेंटेशन डिलीट हो चुकी है। उसके तो होश ही उड़ गए। उसने यह बात विवेक को बताई। विवेक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं हुई है, मैंने उसे लैपटॉप में सेव कर दिया था, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं उसे फॉरवर्ड करता हूँ। दरअसल विवेक ने देखा था कि माँ लैपटॉप को देख रही थी। तब उसे लगा कि माँ को तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, वैसे ही देख रही होंगी। लेकिन जब अपर्णा की बात सुनी तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया।
उसने वैसे ही कुछ सोचकर अपर्णा की प्रेजेंटेशन अपने लैपटॉप में सेव कर ली थी। उसकी दूरदर्शिता आज काम आ गई, लेकिन माँ ने ऐसा किया है, उसे विश्वास नहीं आ रहा था। फिर एक दिन सुषमा जी ने अपर्णा को ऑफिस से आते समय अपने बॉस की कार से उतरते हुए देखा तो उन्होंने विवेक के वापस आने पर अपर्णा के चरित्र पर उंगली उठाते हुए विवेक के कान भरने शुरू कर दिए। दरअसल उन दिनों विवेक ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए बेंगलुरु गया था। उस दिन तो विवेक को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ बस करो बस करो, अपर्णा पर लांछन लगाकर खुद को क्यों नीचे गिरा रही हो। बॉस ने मुझे खुद कहा कि मैं अपर्णा को घर छोड़ आऊँगा। माँ आप ऐसी तो न थीं, क्या हो गया है आपको? जब से मैंने अपनी पसंद से शादी की है आप बदल गई हो। अपर्णा बहू है आपकी, दुश्मन नहीं है। वह आपकी बहुत इज्जत करती है। क्यों आप खुद को सबकी नज़रों में गिरा रही हो? यह तो अच्छा हुआ कि वह घर पर नहीं है, वरना क्या सोचती आपके बारे में। इस घटना के बाद सुषमा को उसके पति ने भी खूब लताड़ा। सुषमा तुम तो ऐसी न थी, सबसे प्यार करने वाली, सबको सम्मान देने वाली, पर अपनी बहू के मामले में ही तुम्हें क्या हो गया है? अरे बच्चों ने अपनी शादी अपनी मर्जी से कर ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? सबका आशीर्वाद लेकर शादी की है, भागकर तो नहीं की। अपर्णा इतनी अच्छी है, क्या कमी दिख गई तुम्हें? सचमुच आज तो सुषमा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने अपने पति और बेटे से माफ़ी मांगी और अपर्णा के वापस आते ही उससे भी माफ़ी मांगी। अपर्णा हैरान हो रही थी और साथ ही वह बहुत खुश थी कि उसकी सास आज माँ बन गई है और वह एक प्यारी बहू रानी। नमस्ते दोस्तों, शुक्रिया कहानी के अंत तक बने रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।